तो आप सबका स्वागत है मेरे पैलवर्ल्ड गेम के डेवलप 2 में, जिसमें से मैंने पैलवर्ल्ड के पोकेमॉन्स को हटा के बेंडन के एलियंस ऐड कर दिए। तो बने से तो प्रीवियस वीडियो में मैंने गेम का एक डेमो वर्जन दिया था खेलने के लिए, और मैंने बोला था कि अगर तुम्हें कोई बग या प्रॉब्लम दिखे तो वो मेरे डिस्कॉर्ड के बग सेक्शन में आके तुम रिपोर्ट कर देना। लेकिन तुम लोगों ने बस उस एक जगह छोड़ के बाकी हर एक जगह पे बग्स को रिपोर्ट किया है, जैसे कि मेरे वीडियोस के कमेंट में, मेरे कमेंट्स के रिप्लाई में, मेरे पोस्ट के कमेंट्स में, और यहाँ तक कि तुम लोगों ने एक स्पेसिफिक वीडियो बना के मेरी बेइज्जती मारी है। सॉरी बग्स को रिपोर्ट किया है। तूने सही समझा, वो तेरी बेइज्जती ही मार रहा था। मैं तुम लोग को बोला था मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पे शांति से आके बता दो कि इसमें क्या क्या बग्स हैं, ताकि मैं फाइनल गेम को सॉल्व कर सकूं। लेकिन तुम लोगों ने लगता है कि शांति का मतलब गलत निकाल लिया। आप कौन बहन जी? मैं शांति रे। तो टून भाई, अपने गेम में गेम से ज्यादा बग्स रखोगे तो यही होगा ना। तो चलो सबसे पहले बग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला बग, टून भाई आपने बेंटन को चिपकली की पावर दे रखी है क्या? ये तो कहीं भी चिपक जाता है। ये देखो घर पे चिपक गया, ये देखो दीवार पे भी चिपक गया। चमाइला, वो देख तेरे पीछे भी कोई चिपका हुआ है। कौन है बे? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? भाई भूत। बेंटन वॉल में स्टक कर जा रहा है, जिसका रीजन है कि इसका ग्राउंड चेक रेडियस काफी कम है। तो मैंने इसका ग्राउंड चेक रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, एंड आवर फर्स्ट बग इज सॉल्व। टून भाई आपने तो बोला था कि दीवार से बाहर नहीं जा सकते, और ये देखो ये तो बाहर निकल गया। तो वापस आ जाए। वैसे इस बग को सॉल्व करना आसान है, क्योंकि अब मैं इस गेम को ओपन वर्ल्ड करने वाला हूँ, तो मुझे इस कोलाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जस्ट डिलीट दिस कोलाइडर एंड बग इज सॉल्व। टून भाई तू रहने दे, मैं देख लूंगा। तो इस बग में हमारा फायर बॉल कोलाइड करने के बाद डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने इसके डिस्ट्रक्शन के टाइम पे 1 सेकंड का डिले डाल दिया था। तो उस डिले को हटाने के बाद अभी फायर ब्लास्ट सही लग रहा है। So next bug. वैसे मैंने इस बग के बारे में तुम्हें पहले बताया था, मतलब अपने पिछले वीडियो में। तो टाइम की कमी होने की वजह से मैं इस बग को सॉल्व नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने अपने एनपीसी के लिए एक न्यू एंड इम्प्रूव्ड स्क्रिप्ट लिखा, जिससे कि वो परफॉर्मेंस पे ज़्यादा इशू ना डाले। सो दिस बग इज ऑल्सो सॉल्व। तो चलो बाकी बग्स हम गेम बनाते बनाते देख लेंगे, क्योंकि बग्स की लिस्ट बहुत लंबी है, और अगर ऐसे ही मैं एक बग्स निकालते रहा तो मेरी जिंदगी बग्स निकालने में रह जाएगी। तो अब बारी है इन एलियंस को ओपन वर्ल्ड में सेटअप करने की। तो मैंने इनके लिए एक वॉकिंग स्क्रिप्ट बनाया, जिससे कि ये अपने वेपर्स तक जा सकें, और उसमें अपने फर्स्ट एलियन स्वॉर्मफायर को असाइन कर दिया। तो हमें स्वॉर्मफायर के लिए एक एआई बिहेवियर डिजाइन करना पड़ेगा, जिससे कि तुम अगर उस पर अटैक करोगे तो वो भी तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। तो मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखा एंड इट इज वर्किंग। नाइस। अब मुझे बाकी के एलियंस के लिए भी स्टेट मशीन क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 हैं, सिर्फ 7। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो 5 दिन लगातार अपनी ऐसे के तैसे कराने के बाद मैंने हर एक एलियन के लिए एआई बिहेवियर डिजाइन कर दिया। और मुझे इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि सारे एआई एक दूसरे से काफ़ी अलग होंगे, क्योंकि इनके पावर्स और अटैक सिस्टम सब अलग हैं, इसलिए मुझे सबके अटैक स्क्रिप्ट खुद से बनाने पड़ गए। बट इनमें से सबसे अलग एआई एक्सेलरेट का है, क्योंकि बाकी एलियंस को अगर तुम मारोगे तो वो भी तुम पे अटैक करेंगे, लेकिन एक्सेलरेट के केस में अलग है। अगर तुम उस पर अटैक करोगे तो वो तुमसे दूर भागेगा, वो भी अपने फुल स्पीड में, जिसकी वजह से इसको पकड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो गेम में बाकी एलियंस ऐड करने के बाद तो अब बारी मैं इसमें कुछ नए एलियंस को ऐड करूँ। तुम लोगों के काफ़ी सारे रिस्पॉन्स आए थे कि मुझे और कौन कौन से एलियंस ऐड करना चाहिए, जैसे कि 4 आर्म्स, ह्यूमंगोसॉरस और एलियन एक्स। बट मुझे कोई ऐसा एलियन ऐड करना है जो कि फ्लाई कर सके, और इस कैटेगरी में इन तीनों में से कोई भी नहीं आता। तो तू इन दोनों को ऐड कर दे। देखो ये बोलना आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल, क्योंकि मुझे सिर्फ इसका एआई बिहेवियर नहीं बनाना होगा, उसको कैच करने के बाद जब तुम उसको यूज़ करोगे उसके कोड भी लिखने पड़ेंगे, जिसमें काफ़ी समय जाता है। इसलिए मैं सिर्फ अभी 2 ही एलियंस को ऐड करूँगा। और फ्लाई कैटेगरी में जो एलियंस आते हैं वो है पिकचिल और जेट्रैक। मुझे बाकी उड़ने वाले एलियंस के नाम याद नहीं आ रहे, बट अभी यही 2 है। तो इन दोनों में से ऐड करूँगा मैं गोस्ट ट्रिक को। चीटिंग करता है तू। ओए ये चीटिंग नहीं है, दिस इज कॉल्ड टाइम सेविंग टिप, क्योंकि एनिमेशन को भी बनाने में बहुत समय जाता है, और इनके विंग्स के एनिमेशन बनाने में मेरे तो लग जाएंगे, इसलिए गोस्ट ट्रिक। क्योंकि इनके एनिमेशन क्रिएट करना बहुत आसान है, सिर्फ पूछ हिलानी है एंड द एनिमेशन इज रेडी। और दूसरा एलियन तो तुमने डेमो वर्जन में देख लिया था, वो अगर रैप। और इन 3 एलियंस को ऐड नहीं करने का एक और रीजन भी है। जैसे 4 आर्म्स के केस में तुम्हें पता है कि मैं एनिमेशंस को मैक्सिमो से उठाता हूँ, और वहाँ पर सिर्फ 2 आर्म्स के एनिमेशन होते हैं, इसलिए बाकी के दोनों हाथ उसके काम के नहीं रहेंगे, जो कि काफ़ी अजीब लगेगा, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर सकता। और ये मंगासॉरस का ये प्रॉब्लम है कि मैं इसको मैक्सिमम में डालता हूँ तो उसकी पीठ टूट जाती है। ये कैसे एनिमेशन है ये? और जहाँ तक एलियन एक्स की बात है, वो कुछ ज़्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। अगर मैंने इसको डाल दिया गेम में तो तुम लोग तो इसको पकड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसके बहुत सारे पावर्स होते हैं। तो मे बी इन फ्यूचर। तो सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं गोस्ट ट्रिक को। तो इसके मॉडल मैंने मैक्सिमो से उठा के ब्लेंडर में इसके एनिमेशन बना दिए, जो कि बहुत ईजी थे। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आइडियल एनिमेशन बनाया, इसके लिए वॉकिंग एनिमेशन बनाया, इसका अटैकिंग एनिमेशन। तो तुम लोगों को पता है कि मैंने हर एक एलियन में कोई ना कोई स्पेशल पावर जरूर डाली है, बस एको को छोड़ के। तो गोस्ट ट्रिक की स्पेशल पावर होगी इनविजिबल होना,
जिसके बाद से कोई भी एलियन डैमेज नहीं दे पाएगा। तो कोस्टर को अपने कैरेक्टर में ऐड करने के बाद अब मैंने इसके लिए एक एआई स्क्रिप्ट लिखा ताकि ये बाकी एलियंस की तरह फ्री रोम कर सके। और रन करने के बाद भाई भूत भूत भूत, हाँ भाई ये भूत ही है, लेकिन इसकी बाकी की बॉडी कहाँ गई? तो कुछ टाइम और इस पर दिमाग खराब करने के बाद अब पता चला इसकी एनिमेशन में प्रॉब्लम्स थी। बनाया किसने? लगता है फिर से बनाने पड़ेंगे। तो मैंने गोस्ट्री के सारे एनिमेशंस को फिर से बनाया और अभी बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो नेक्स्ट एलियन जो हम ऐड करने वाले हैं वो है रैत। भाई रैत तो आपने पहले ऐड कर दिया था। नहीं, वो ऐड नहीं किया था मैंने, वो तो बस एक स्क्रिप्टेड एआई था जो तुम्हें धमकी दे रहा था। यार मत डैनी, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बाहर आ जाओ। हाँ ये धमकी दे रहा है, लेकिन मैं इसकी वॉइस कुछ ज़्यादा ही बिगाड़ दी, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा। बट हाँ वो तुम्हें धमकी दे रहा है। तो गोस्ट्री की जैसे इसको मैंने गेम में ऐड कर दिया एज एन एनपीसी एंड एज अ कैरेक्टर। अब पता चला मेरे को गेम बनाने में इतना टाइम क्यों लगा। मुझे हर एक एलियन के 2 स्टेट मशीन बनाने पड़ रहे थे, जिसका मतलब 7 एलियंस और 14 स्टेट मशीन्स। तो रैत की जो स्पेशल पावर होगी वो होगी ग्राउंड स्मैश, और ये सारे एलियंस में अभी सबसे पावरफुल अटैक होगा। गेम में सारे एलियंस ऐड हो चुके हैं, तो अब बारी है कि मैं गेम के इन्वायरमेंट को थोड़ा सा सही कर दूं, क्योंकि मैंने अभी तक इन्वायरमेंट कंप्लीट नहीं किया था। थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने सबसे पहले इसमें एक स्टाइलाइज्ड वाटर शेडर डाला जिससे कि लो एंड डिवाइस में भी चल जाए, और मैंने गेम के टेरेन के अनइवन बम्प्स को स्मूथ कर दिया। तो मैंने सोचा कि मैं गेम में एक शॉर्ट स्टोरी ऐड करूंगा जिसमें तुम्हें ग्वेन को सेव करना होगा। हाँ पिछले डेमो वर्जन में वो तुम्हारी बॉस थी, लेकिन इस वर्जन में तुम्हें इसको सेव करना होगा, और हमारे गेम का मेन विलेन रैत होगा। हाँ वही जो तुम्हें धमकी दे रहा था, इससे तुम्हारा बदला ही पूरा हो जाएगा। भाई किस बात का बदला? हमें तो पता भी नहीं चला उसने धमकी कब दे दिया। मैंने बोला ना उसने तेरे को धमकी दिया था, बस मान ले। तो इस गेम के मैकेनिक्स बाकी गेम्स के हिसाब से काफ़ी अलग हैं। जैसे कि अगर तुम्हें अपने हेल्थ को रिफिल करना है तो वो तुम सिर्फ पिलर ऑफ लाइफ के पास ही आके कर सकते हो, और इससे गेम की डिफिकल्टी भी थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि फाइट के दौरान तो अपनी हेल्थ को रिवाइव नहीं कर पाओगे। तो ये गेम मैंने इस टाइप पे डिज़ाइन किया है कि तुम अगर चाहो तो स्टार्टिंग से ही मेन विलेन से फाइट कर सकते हो, लेकिन जीत नहीं पाओगे क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और अगर तुम्हें उससे फाइट में जीतना है तो तुम्हें अपने एलियंस के लेवल अपग्रेड करने पड़ेंगे। और ग्वेन को बचाने के लिए तुम्हें सिर्फ बॉस को नहीं हराना है, बल्कि इनके 3 बेस को भी कैप्चर करना पड़ेगा। वैसे ही मैकेनिक्स इतने भी हार्ड नहीं थे। तो बॉस फाइट के लिए मैंने एक एरिना बनाया जहाँ पर जाके तुम बॉस से फाइट कर सकते हो, और अभी के लिए बॉस के पास 3 पावर्स होंगी, और उन तीनों पावर्स को तुम गेम में देख लेना। तो बॉस को सेटअप करने के बाद मैंने इसके 3 बेसेस भी सेट किए हैं जिनको हराना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्वेन को बचाने के लिए तुम्हें उस फ्लोटिंग रॉक के पास जाना पड़ेगा। तो पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने सजेशन दिया था कि मैं गेम की यूआई को थोड़ा बेटर कर दूं, इसलिए मैं सजेस्ट से बोल के गेम के लिए कुछ नए यूआई इमेजेस मंगवाए, जिनको अपने गेम में लगाने के बाद अब हमारा गेम पहले से ज़्यादा बेटर दिख रहा है। अब गेम में सिर्फ एलियंस रहेंगे तो मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसमें कुछ और एनपीसीज डाले हैं, जैसे कि ये स्केलेटन वाले, जो कि तुम्हें बेस में ही मिलेंगे। और हाँ तुम उनको कैप्चर नहीं कर सकते ऑब्वियसली। किसी भी पैलवर्ल्ड गेम में पैल्स को कैप्चर करने के लिए तुम्हें उनके ऊपर पॉकेबॉल्स थ्रो करने पड़ते हैं, बट हमारे केस में अलग है। तुम्हें अगर किसी भी एलियन को कैप्चर करना है तो तुम्हें उनको किल करके उनके मेडल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। देखा कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरा। भाई सीधे बोल देना बना नहीं तेरे से। यही बोल सकते हो। ऐसा नहीं है कि बन नहीं पाता, लेकिन हाँ इसमें टाइम बहुत जा रहा था, इसलिए मैंने इसको सिंपल कर दिया थोड़ा सा। जस्ट कीप थिंग्स सिंपल। और हाँ मैंने इसमें थोड़े से ईस्टर एग्स भी डाले हैं जिनको तुम ढूंढ सकते हो। तो मैंने एनिमी के लिए कुछ बेस बनाए जिनको तुम्हें कैप्चर करना पड़ेगा ग्वेन को बचाने के लिए, और इन बेस को कैप्चर करने के लिए तुम लोगों को इस बेस के एलियंस को हराना पड़ेगा। तो मैंने 3 बड़े बेसेस बनाए हैं और थोड़े बहुत छोटे मोटे बेसिस को भी बनाया जिनमें कोई एलियन नहीं रहेगा। तो ग्वेन को बचाने के लिए तुम्हें बड़े बेसिस को कैप्चर करना पड़ेगा, और एट लास्ट बॉस को हराना पड़ेगा। तो पिछली बार का लाइक एम था 200 लाइक का, जो कि तुम लोगों ने काफ़ी जल्दी पूरा कर दिया था, इसलिए इस बार का लाइक एम हम थोड़ा हाई रखेंगे, जो कि होगा 400 लाइक्स का। इसको भी जल्दी करा दूँ। तो अब बारी है कि मैं तुम्हें उस सरप्राइज के बारे में बताऊँ जिसके बारे में मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। और वो सरप्राइज ये है कि मैं अपने नेक्स्ट गेम को तुम्हारे डिमांड पे बनाऊंगा, मतलब जो तुम बोलोगे मैं उसके ऊपर एक गेम बनाऊंगा। अभी मजा आएगा ना। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक अकेले डेवलपर हूँ और तुम बहुत सारे हो, इसलिए मैं इतने सारे गेम नहीं बना सकता। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे वाले गेम बनाऊं, तो मैं आज से 5 दिन बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक पोस्ट डालूंगा, और उस पोस्ट के नीचे जो टॉप 5 कमेंट्स होंगे, उन टॉप 5 गेम में से किसी एक रैंडम गेम को उठा के मैं उसके ऊपर एक गेम बनाऊंगा। और कमेंट करने के लिए बस एक ही रूल है, वो भी GTA बनाने के लिए नहीं बोलेगा, पहले बता रहा हूँ मैं, बस, और कोई रूल नहीं है। तो चलिए जाकर मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जिससे कि मैं जैसे ही वो पोस्ट डालूँ तुम अपने फेवरेट गेम का नाम वहाँ लिख सको। तो चलो तुम फॉलो करो, और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।